बिलालमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आदमियत को नए तर्ज पे ढाला जिसने, डगमगाते हुए इंसा को संभाला जिसने, हर बुराई को किया देश निकाला जिसने, कर दिया मशरिक़ो मगरिब में उजाला जिसने, उस ही इंसान को महबूबे खुदा कहते हैं और नाम सुनते हैं तो सब सल्ले अला कहते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। एक बार बावाज़े बुलंद बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा नूरुल अबसारी व दियाइहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और हज़रत शेख सादी अलैहिर्रहमा के तर्ज़े कलाम पर शेख सादी फरमाते हैं कि चले जब हुजूर सुए फलक बलगल उला बि कमाली ही, कोई देखे उनके चेहरे की चमक और दमक, कशफत दुजा बि जमाली ही, और हैं हसीन खसलतें जितनी भी वो सभी हैं आप में या नबी, हसनत जमीओ खिसाली ही। पड़ी चौथे मिसरे की जब कमी, बड़ी शेख सादी ने की सही, ये ज़बान खल्क पुकार उठी, सल्लू अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लिम सल्लू अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान बावक़ार, आज हम और आप इस कसेर कला की सरजमीन पर अपने नबी मुअज़्ज़म, अपने हादी, अपने पैगंबर हुजूर सरवरे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, बाइसे तख़लीक़ दो आलम, ताजदार अरब व अजम, ख़ातमे पैगंबरां, मुर्शिद कायनात हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर बैठे हैं। अल्लाह रब्बे क़दीर हम सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और इस जलसे को सजाने में, संवारने में, बनाने में जिन हज़रात ने जिस तरीक़े से खिदमात की हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी खिदमात को कबूल फ़रमाए और उन सब को नेअमे बदल अता फ़रमाए। शायर ने कहा, ये पहले गुफ्तगू से पहले और नाते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले चंद अशार हैं। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इल्तिजा और इस्तिग़ासा के तौर पे आपको इस पे आमीन कहना है। शायर ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अपनी बात बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शायर रखता है और कहता है कि कोई उरूज दे न ज़वाल दे, कोई उरूज दे न ज़वाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में ढाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। आमीन आमीन। और फिर कहा कि मेरी सांस में तेरा जिक्र हो, मेरे जहन में तेरी फिक्र हो, तेरा खौफ मेरी नजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे। आमीन। और तेरी बारगाह में ऐ खुदा मेरी रोज़ो शब है यही दुआ, तू रहीम है तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। तू रहीम है तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। और तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे मालो ज़र की हविस नहीं, मुझे तू बस रिज़्क़ हलाल दे। आमीन। मुझे बस तू रिज़्क़ हलाल दे। अब सरवरे कौनैन
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप अशार सुने। शायर ने कहा, फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए। है क्या बात है। फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। और जिनके हाथों में है दामने मुस्तफ़ा, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। जिनके हाथों में है दामने मुस्तफ़ा, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। और हाजिरी हो गई उनके दरबार में, हाजिरी हो गई उनके दरबार में, मिल गया मुद्दआ और क्या चाहिए। मिल गया मुद्दआ और क्या चाहिए। और है सिकंदर सना खान शाह उमम, है सिकंदर सना खान शाह उमम, इज़्ज़तो मर्तबा और क्या चाहिए। इज़्ज़तो मर्तबा और क्या चाहिए। अज़ीज़ान बावक़ार, एक चीज़, एक बात की हमेशा अपनी ज़िंदगी में गांठ बांध लीजिएगा कि जब भी किसी महफिल में, किसी जगह आप हाजिर हों, आप जमा हों, और जब आपसे सरवरे कौनैन आमना के दुलारे, अरब व अजम के ताजदार, मोमिनों के आँखों का नूर और दिल का सुरूर, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा जाए, तो हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम नबी की ज़ात पे दुरूद भेजा करें। बेशक। इसलिए कि आप दुनिया के अंदर कोई भी इबादत कर लीजिए, आपकी अगर उम्र 60 साल की है और 60 साल मुस्तकिल आप शबो रोज़ में अल्लाह ने जितनी आप पर नमाज़ें फ़र्ज की हैं, हर नमाज में जितने फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, सुननो मुस्तहब्बात हैं, उनकी अदायगी के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी दारुल इफ्ता में जाने के बाद आप दारुल इफ्ता से फतवा तलब करें कि हज़रत मुझे 60 साल हो गए इबादत करते हुए, लोग मुझे नमाजी कहते हैं, लोग मुझे इबादत गुजार कहते हैं, कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप ये बता दें कि मेरी इबादत मकबूल हुई है या मरदूद हुई है। कोई भी दारुल इफ्ता से इस बात का फतवा नहीं दे सकता कि यकीनन तहकीक के साथ आपकी इबादत कबूल हुई है। आप अपनी ज़िंदगी में अगर अल्लाह ने आपको 50 साल दिए हैं और 50 साल अल्लाह ने आपको अगर साहिब इस्तिताअत किया है, आप ज़िंदगी में 50 हज कीजिए, फिर किसी आलिम साहब से आप जाकर के मालूम कीजिएगा, ए आलिम साहब मैंने ज़िंदगी में 50 हज किए हैं, क्या मेरे ये हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हुए कि मरदूद हुए। तो हर आलिम ये कहेगा अल्लाह की ज़ात से हम उम्मीद रखते हैं, अल्लाह की ज़ात रहीम व करीम है, यकीनन आपके हज कबूल हुए होंगे, लेकिन तहकीक के साथ, तहक्कुक के साथ कोई नहीं कह सकता। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी इबादत है कि जिस इबादत की मकबूलियत किसी शख्स ने नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन ने ली है, और वो इबादत कोई और नहीं बल्कि अपने नबी की ज़ात पे दुरूद भेजना है। ये दुरूद वो इबादत है जिसके बारे में फरमाया गया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तुम नमाज पढ़ो, कबूल हुई ना हुई इसकी कोई गारंटी नहीं है। हज करो, कबूल हुआ कि ना हुआ कोई गारंटी नहीं है। ज़कात तुम गरीबों और फुकरा पे खर्च करो, इसकी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त पे मकबूलियत हुई कि नहीं हुई लेकिन कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक दुरूद अपने नबी की ज़ात पे ऐसी अहम इबादत है जिसके बारे में खुद खालिक कायनात फरमाता है कि अल्लाह भी अपने नबी की ज़ात पे दुरूद भेजता है और तमाम मोमिनीन भी अपने नबी की ज़ात पे दुरूद भेजने की। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, फैजाने शाजी मियां हुजूर, खानवादा शेरिया, नारे तकबीर। तो इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक इबादत ऐसी है जिसकी मकबूलियत, जिसकी महबूबियत की सनद खुद बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में से मिली है, और वो है दुरूद पाक, जिसकी कसरत जो मोमिन अपनी ज़िंदगी में जितनी करेगा, इसी के इवज़ कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उसकी क़ुर्बत अता फरमा देगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान मौजूद थे।
सरकार ने फरमाया कि क़यामत के अंदर कौन ऐसा शख्स है जो मेरे सबसे ज़्यादा करीब रहना चाहता है। आपको मालूम है क़यामत का दिन कैसी हौलनाकी का दिन है, क़यामत का दिन कैसा खौफनाक दिन है कि जिसके बारे में ख़ुद रब्बुल आलमीन ने उस क़यामत के दिन की मंजर कशी करते हुए इरशाद फरमाया कि क़यामत का दिन वो दिन होगा कि यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। ये क़यामत का दिन वो हौलनाकी वाला दिन है कि हर बाप अपने बेटे से भाग रहा होगा, बीवी अपने शौहर से भाग रही होगी, बच्चे अपने अहलो अयाल से भाग रहे होंगे, हर ख़ानदानी अपने ख़ानदानी से जुदाई कर रहा होगा, हर भाई अपने भाई से दूरी इख्तियार कर रहा होगा। ऐसे आलम में नबी करीम फरमाते हैं कि कौन ऐसा शख्स है जो मेरे सबसे ज़्यादा करीब रहना चाहता है। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, हम में से हर एक शख्स इस बात का मुतमन्नी है, हम में से हर एक शख्स इस बात का ख्वाहिशमंद है कि हम क़यामत के दिन आपके करीब हों। तो नबी ने क्या फरमाया करीब होने के लिए? मेरे आका फरमाते हैं मेरा वो उम्मती जो इस दुनिया में रह कर के मुझ पे जितना ज़्यादा दुरूद पड़ेगा, अल्लाह का इस दुरूद के सदक़े में क़यामत के दिन मुझे उतना ही उसके करीब फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये इतनी बड़ी फजीलत है कि आप देखिए कि आप दुरूद पाक पढ़ रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सिला क्या अता फरमा रहा है कि क़यामत के दिन अल्लाह इस दुरूद पाक की बरकत से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आपको कुर्बत अता फरमाएगा। और याद रखो ये क़यामत का दिन वो दिन है कि जिस दिन अल्लाह के साए के अलावा किसी का साया ना होगा। ये वो दिन हौलनाकी का दिन है कि हर इंसान अपनी मासियत के सबब अपने पसीने में शराबोर होगा। आज आप किसी जलसे में, किसी जुलूस में, किसी ऐसी तकरीब में बैठ जाएं कि जहां घमासान के लोग हों, जहां जम्मे गफ़ीर हो, और जब आपके कपड़े आपके पसीने से तर हो जाते हैं और जब आप उसको सूंघते हैं तो आपका ही पसीना आपको नापसंद लगता है, जबकि वो सिर्फ कपड़ों में होता है। ज़रा गौर करो, क़यामत के दिन हदीस पाक के अंदर आता है कि हर इंसान की कंडीशन ये होगी कि हर इंसान अपने पसीनों के अंदर तैर रहा होगा। हर इंसान के मासियत की बिना पर, उसकी गुनाहगारी की बिना पर, उसकी बदकारी की बिना पर, उसकी जिनाखोरी की बिना पर, उसकी चुगलखोरी की बिना पर, उसके हसदखोरी की बिना पर कल क़यामत के दिन हर इंसान के उस गुनाह के सबब से उसके इर्द गिर्द उसके पसीने का दायरा बना दिया जाएगा और उस वो दायरे में खड़ा होगा। ज़रा अपनी ज़िंदगी से सवाल करो, ऐ आजिज़ बंदे, ऐ कमज़ोर बंदे, आज जब अपनी ज़िंदगी में अपने जिस्म का निकला हुआ पसीना इतना नापसंद आता है कि कोशिश करते हो कि फ़ौरन पानी मिल जाए, हम किसी तरीके से साफ़ हो जाएँ, हम किसी तरीके से पाक हो जाएँ, हम किसी तरीके से अपने इस जिस्म के मैल को दूर कर दें, अपने इस जिस्म की बदबू को दूर कर दें, तो सोचो क़यामत के दिन वो बदबू कैसे दूर होगी, क़यामत के दिन वो अज़ियतनाक चीज़ कैसे दूर होगी, क़यामत के दिन वो तकलीफ दे चीज़ कैसे दूर होगी। तो अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने उसका नुस्खा बताया है कि क़यामत में अगर इन चीज़ों को दूरी करना है तो ज़िंदगी में ग़ुलामी रसूल के इख्तियार करना पड़ेगा। जो रसूल के ग़ुलाम बन के जाते हैं वही ज़माने के ताजदार हुआ करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर जिंदाबाद। तो इसलिए किसी भी महफिल में आपसे अगर दुरूद पाक के लिए कहा जाए तो आपकी ये लाजमी जिम्मेदारी है कि आप दुरूद पाक पढ़ा करें। और इसलिए कि हम और आप अगर किसी डीएम और एसडीएम के पास जाएं, अपने मोहल्ले का कोई मसला हो, अपने शहर का कोई मसला हो, तो ये इंसानी फितरत है अगर सगे भाई का भी मसला हो और ये बता दिया जाए कि सिर्फ 10 मिनट आपको बात करने के लिए मिलेंगे, तो आप अपने भाई की फाइल नीचे और अपनी फाइल ऊपर लगा देंगे, इसलिए कि 10 मिनट का वक्त मिला है। क्या पता भाई की गुफ्तगू करते करते मेरा मसला हल हो के नहीं, लेकिन ये नबी आखिरुज़्ज़मा हैं, ये रहमतुल लिल आलमीन हैं कि दुनिया के सबसे अशरफो आला मकान जिसको दुनिया सिदरतुल मुंतहा कहती है, जिसको दुनिया अर्शे आज़म कहती है, वहाँ जाके भी नबी ने अपनी आल के लिए नहीं, अपने असहाब के लिए नहीं, अगर नबी ने वहाँ पर भी दुआ की है तो हम और आपके लिए की है, उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ फरमाई है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या आज हमारी
इतने जिम्मेदारी नहीं बन सकती कि जो नबी हमें ज़मीन की बुलंदियों पे ना भूले, जो नबी रब का दीदार करते वक्त हमें ना भूले, जो नबी पैदाइश के वक्त हमें ना भूले, जो नबी विसाल के वक्त हमें ना भूले, जो नबी आज अपनी कब्र अनवर में है तो हमें ना भूले, वो नबी जो हमारे काम से वो नबी जो हमारे काम पुल सिरात पर भी आ रहे हैं, वो नबी जो हमारे काम क़यामत के दिन भी आ रहे हैं, वो नबी जो हमारे काम हमारी कब्र की तारीकियों में भी आ रहे हैं, वो नबी जब जो हमारे काम हर वक्त आ रहे हैं, तो हमारी लाजमी जिम्मेदारी ये है कि जब भी जिस महफिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद जरूर पढ़ा जाए। बेशक बेशक। तो एक बार दुरूद पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान बवक़ार, अब मैंने जिस कुरान अज़ीम की आयत मुय्यबात तो मैंने एक आपको ज़िम्नन अर्ज़ कर दी, बात आ गई बीच में। अब मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत की उसका आप अपने दिल के कानों से, जहन के कानों से नहीं, दिल के कानों से उसका तर्जुमा सुनिएगा, उसका पस मंज़र सुनिएगा, उसका पेश मंज़र सुनिएगा, और सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिस आज ईद मिलादुन नबी के इस मुअज़्ज़ज़ जलसे में हम हाजिर हैं, यहाँ बैठने का हमें क्या फ़ायदा मिलेगा और यहाँ बैठने का हमारा मकसद क्या है, ये आज हमें समझने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों, ऐ महबूब आप ये इन लोगों में ऐलान कर दीजिए कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, कि ऐ लोगों अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो। अब आप बताइए, सब आप अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं कि नहीं करते हैं? सब करते हैं कि नहीं करते हैं? तो कुरान कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत का वादा सच्चा तभी हो सकता है जब रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा हमारी गर्दनों में पड़ा होगा। अल्लाह की बंदगी तभी कबूल हो सकती है जब नबी करीम की सच्ची गुलामी हमारे दिलों में होगी। अल्लाह की बारगाह में हमारा नूरे ईमान तभी मकबूल हो सकता है जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अतवार, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमुदात, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत जब हमारी ज़िंदगी में पैबस्त होगी, जब ये सच्ची हमारी ग़ुलामी होगी, तब समझिएगा हम अल्लाह का नेक बंदा बनने की कोशिश करेंगे और तब हम अल्लाह की बारगाह में सुरखरू और कामयाब होंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, ऐ महबूब आप दुनिया में यह ऐलान कर दीजिए। किस बात का ऐलान कर दीजिए? कि नमाज अल्लाह ने फरमा तो दिया, अक़ीमिस सलात वातज़ ज़कात, के ज़कात दो, नमाज पढ़ो, लेकिन आप अलहम्द के अलिफ से लेकर के वन्नास की सीन तक कुरान को पढ़ो। कोई भी मुफस्सिर आपको ये नहीं बता सकता कि किस आयत मुबारका के अंदर ये लिखा हुआ है कि नमाज पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना है, ज़कात देना है तो किस तरीके से देना है। अल्लाह ने फरमाया हज करो, लेकिन ये नहीं बताया कि हज करना किस तरीके से है। जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह का हुक्म था कि नमाज पढ़ो। रसूलुल्लाह ने पढ़ के दिखाई कि ताकि उम्मत इसको पढ़ने वाली बन जाए, और अल्लाह ने जो हुक्म दिया है कि नमाज को कायम करो, बंदे उसकी तकमील करने वाले हो जाएँ। जो बंदे अपने रब के हुक्म पे मुकम्मल अमल करते हैं वही बंदे अल्लाह की बारगाह में कामयाब और कामरान हुआ करते हैं। ज़कात का हुक्म तो आ गया, लेकिन अब ये नहीं मालूम था कि ज़कात कितनी देना है, ज़कात कब देना है, कितने माल से देना है। ये बताया किसने? नबी आखिरुज़्ज़मान ने बताया है।
ये तो मालूम हो गया कि हज करना मुसलमान पे फ़र्ज़ है, लेकिन हज कब करना है, किस तरीके से करना है, सही करना है तो उसकी क्या कंडीशन है, सफ़ा मरवा पे दौड़ना है तो क्या हालत है, रमी जिमार करना है तो कैसे करना है, एहराम कब बांधना है और कब हमें खोलना है, अगर हमें जो है खाना काबा का तवाफ़ करना है तो कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से एंड करना है, ये किसी और ने नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन ने जिस नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, उसी रहमतुल लिल आलमीन ने ये बताया है कि नमाज पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो, ज़कात देना है तो ऐसे दो, हज करना है तो ऐसे करो। तो अब यही चीज़ बाकी ना रही, बल्कि नबी करीम ने यह भी बता दिया कि चलना है तो कैसे चलो, बोलना है तो कैसे बोलो, देखना है तो क्या देखो, उठना है तो कैसे उठो, सोना है तो कैसे सो, तिजारत करना है तो कैसे तिजारत करो, अपने अल्लाह ने तुम्हें अगर बच्चे दे दिए हैं उनकी परवरिश करना है तो कैसे करो, अल्लाह ने अगर तुम्हें पड़ोसी दे दिए हैं तो पड़ोसी की तुम्हें हुकूक की पासदारी कैसे करना है, ये रसूलुल्लाह ने बताया है। अगर अल्लाह ने तुम्हें वालिद बनाया है तो बच्चों की तरबियत कैसे करना है, ये रसूलुल्लाह ने बताया है। अगर रात के अंधेरों में चल रहे हो तो कैसे चलना है, ये रसूलुल्लाह ने बताया है। अगर किसी रास्ते से चल रहे हो और वहाँ कोई गैर महरम खातून खड़ी हुई है तो वहाँ तुम्हें किस तरीके से चलना है, ये रसूलुल्लाह ने बताया है। अगर तुम कोई कारोबार कर रहे हो, तुम कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस कैसे करना है, तिजारत कैसे करना है, खरीदो फरोख्त कैसे करना है, ये रसूलुल्लाह ने बताया है। अगर तुम्हें घर में अल्लाह ने औलाद दी है और औलाद की शादी करना है तो कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये रसूलुल्लाह ने बताया है। अगर आपके अजीज़ में से कोई इंसान इंतकाल कर जाता है तो उसकी तजहीज़ो तकफीन कैसे करना है, ये रसूलुल्लाह ने बताया है। नबी करीम ने हमारी ज़िंदगी का कोई भी गोशा अंधेरे में नहीं छोड़ा, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर गोशे को आईने की तरह मानिंद कर दिया। जैसे हम आईने में देखते हैं तो चेहरे के हमारे दाग और धब्बे नुमाया हो जाते हैं, ऐसे ही अगर हम अपनी ज़िंदगी को सीरत मुस्तफ़ा के आईने में देखेंगे तो हमें यह मालूम हो जाएगा कि कितनी ज़िंदगी नेकियों के साथ गुजर रही है और कितनी ज़िंदगी गुनाहगारी के साथ गुजर रही है। बेशक सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा साबिर मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। आप थोड़ा सा इको बढ़ा दें। कितने ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद तेल लगाने, सर में लगाने के बावजूद, बाल काटने के बावजूद, बेहतरीन सेल्फ का कुर्ता पजामा पहनने के बावजूद, अच्छा टी शर्ट और पैंट पहनने के बावजूद, कोट पैंट पहनने के बावजूद, अमामा और दस्तार बांधने के बावजूद, हर शख्स एक लम्हे के लिए क्यों ना देखे अपनी सूरत को आईने में ज़रूर देखता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। मैंने अपने एतबार से तो अपने आप को संवार लिया, अपने आप को बना लिया, अपने चीज़ों को मैंने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ये आईना है कि जो खूबियाँ भी बता देगा, जो खामियाँ भी बता देगा, जो अच्छाइयाँ भी बता देगा, जो बुराइयाँ भी बता देगा। अभी जो कमियाँ हैं आईना उस कमियों को बता देगा, ताकि जब हम किसी रास्ते पे निकलेंगे तो ऐसा ना हो कि हमने जो अमामा बांधा है उसका जो तरीक़ा है वो उल्टा हो गया है, ऐसा ना हो कि हमने जो बाल काटे हैं वो बाल काटने में हमारी कोई हमसे किसी तरीके से चूक हो गई है। ठीक बिला तशबील इसी तरीके से एक उम्मती को अपनी जिंदगी के शब रोज नबी करीम की जिंदगी के आईने में देखना चाहिए कि कितनी जिंदगी हमारी इश्क़ मुस्तफ़ा में गुजर रही है और कितनी जिंदगी हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को पामाल करते हुए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। जैसे जिंदगी में आईने के पास खड़े होने के बाद आपको ये यकीन हो जाता है कि हमने जो श्रृंगार किया वो बिल्कुल ठीक है, अब कोई एतराज़ नहीं कर सकता, अब कोई अंगुशनुमाई नहीं कर सकता, अब हमें कोई नहीं टोक सकता। ऐसे ही आशिक़ मुस्तफ़ा होने की बिना पर यह जिम्मेदारी है कि नबी करीम की सीरत के आईने में झांको, ताकि जब किसी मोहल्ले से, किसी बाज़ार से, किसी चौराहे से, किसी सोसाइटी से, किसी मज़हब वाले में गुजरो तो तुम्हारे कैरेक्टर और किरदार को देख कर के लोग ये ना कहें कि ये मुसलमान आ रहा है, बल्कि आपके किरदार को देख कर के ये कहें कि ये
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सरापा, बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है, रसूलुल्लाह का सरापा इस्लाम आ रहा है। बेशक बेशक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात किसके लिए थी? हमारे और आपके लिए थी कि नहीं थी? अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे आलमीन के लिए, सारे आलम वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब आप बताइए, आप उस आलम में आते हैं कि नहीं आते हैं? आप नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में आते हैं कि नहीं आते? याद रखो, सुबह क़यामत तक चलने वाला ज़माना वो ज़माना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, क्योंकि नबी करीम इस दुनिया में खातमुर रसूल बन करके आए हैं, बेशक खातमे पैगम्बरा बन करके आए हैं। नबी करीम के बाद ना कोई नया दीन होगा, नबी करीम के बाद ना कोई अब नबी होगा। शरीयत चलेगी तो मुस्तफ़ा की चलेगी, कानून चलेगा तो मुस्तफ़ा का चलेगा, अहकाम चलेंगे तो मुस्तफ़ा के चलेंगे। लेकिन जो मुस्तफ़ा के अहकाम पे चलते हैं वो दुनिया से जब रुखसत होते हैं तो उनके रुखसत होने पे लोग अपनी आंखों से अश्कबार होते हैं, और जो मुस्तफ़ा के दीन को पामाल करके इस दुनिया से जाते हैं लोग उनकी मैयत पे खुशी मनाते हैं कि चलो एक धरती का बोझ था वो चला गया। लेकिन जो अहकाम मुस्तफ़ा पे अमल करके जाते हैं, जो नमाजों की पाबंदी करके जाते हैं, जो अखलाक हसना का पैकर बन करके जाते हैं, जब मालूम है बस्तियों से उनके जनाजे उठते हैं तो बस्तियाँ रूहानियत से यतीम हो जाती हैं, और उनके मरने पे न सिर्फ अपने बल्कि गैर लोग ये अश्कबारी के साथ कहते हैं ये थे तो हमारी मस्जिद आबाद थी, ये थे तो मस्जिदों में सलाम होता था, ये थे तो बस्तियों के अंदर मोहब्बत कायम थी। इनके जाने से मोहब्बत का खात्मा हो गया, इनके जाने से हमारी मसाजिद के अंदर जो तमाम रवाज थे इनके जाने से उसका खात्मा हो गया। तो याद रखो, जो लोग अल्लाह के हुक्म पे, रसूलुल्लाह के फरमान पे अमल करते हैं वही लोग इस दुनिया में भी सुरखरू होते हैं, अपनी कब्र में भी सुरखरू होते हैं, और क़यामत के अंदर भी सुरखरू होते हैं। बेशक नारे तकबीर, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोराम मचा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, फैजान शाजी मियां हुजूर, नारे तकबीर। देखिए, शायर मशरिक ने कहा था इन्हीं सब चीज़ों को देख करके कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आज हमारे वक्फ बोर्ड तलाक का मसला, खुला का मसला, निकाह का मसला, विरासत का मसला आज वो लोग तय कर रहे हैं जो दीन का एक हर्फ भी इल्म नहीं रखते हैं। ये मालूम है किस चीज़ का नतीजा है? इस बात का नतीजा है कि हमने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी से इन्हिराफ कर लिया। वरना शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल ने तो आज से 100 साल पहले कहा था, ऐ मेरे अजीज़ अगर ग़ुलामी इख्तियार करना है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ग़ुलामी इख्तियार कर। ये ऐसे मखदूम हैं कि अगर इनकी बारगाह में कोई खादिम बनता है तो अल्लाह ताला उसको ज़माने का मखदूम बना देता है। ये वो बारगाह है जहाँ ये ग़ुलाम बनता है, वो ज़माने का ताजदार हुआ करता है। जो यहाँ अपनी गर्दन को झुकाता है, ज़माना उसके सामने गर्दनों को सिलेंडर करता है। ये वो आस्ताना है कि अगर तुम यहाँ पर अपनी जबीने नियाज को खम कर दोगे तो तुम्हारे तलवों में दुनिया अपनी जबीने नियाज खम कर देगी। बेशक शायर मशरिक ने कहा कि की मोहम्मद से वफा, तो की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये कौन कह रहा कि तूने तो हम तेरे हैं? ये शायर मशरिक ने एक मंजर कशी पेश की है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये कोई दुनियावी बात नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो रुमूज, इसके अंदर जो पोशीदगी है वो ये है कि ऐ बंदे अगर तू रसूलुल्लाह का सच्चा आशिक बन जाएगा तो तू हमारा सच्चा बंदा भी बन जाएगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा कि तूने तो हम तेरे हैं। तू नबी का आशिक बन के तो देख, जब हज़रत उमर फारूक आज़म अल्लाह के रसूल के आशिक बने तो मालूम है
कैसी हुकूमत अता फरमाई कि ज़मीन पे अगर दुर्रा मार देते हैं तो ज़मीन से पिया हुआ तेल वापस आ जाता है। बेशक बेशक ये इस गुलामी रसूल का सदका है कि जब सैयदना गरीबुन नवाज ने इस गुलामी को अपने दिल में बसाया तो अना सागर को हुक्म देते हैं तो कासे में आ जाया करता है। तो की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अगर मुसलमान अपने नबी से वफादारी, अपने नबी के साथ इश्क में खुददार बन जाएगा तो फिर अल्लाह ताला इसको लौह भी दे देगा, अल्लाह इसको कलम भी दे देगा। फिर मुसलमानों की तकदीर लादीन लोग नहीं, अगियार नहीं, बद्दीन नहीं, मुशरिकीन नहीं, मुल्हिदीन नहीं, मुकफिरीन नहीं, बल्कि मुसलमान अपनी तकदीर खुद लिखने वाला होगा। जिसको दूसरे मकाम पे कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। लेकिन पहले अपनी खुदी को तो इतना बुलंद करो, पहले अपने किरदार को तो इतना बुलंद करो, पहले अपनी गुफ्तार को तो इतना बुलंद करो, पहले अपने अखलाक हसना को इतना बुलंद करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तुम्हारी ये बात इतनी पसंद आ जाए कि तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे लबों से अभी जुमले निकल भी ना पाए और अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा ले। तारीख के अंदर इसी ज़िम्न में एक मैं आपको सीरत रसूल से वाक़या सुनाऊं। तारीख के अंदर एक सहाबिया थी, या सहाबी, उनको गालिबन हज़रत ज़ुनैरा के नाम से जाना जाता है, ये ज़ुनैरा के नाम से। काफिरीन और जालिमीन इन पे बड़ा जुल्म करते थे और आज जो हमारे साथ मसाइब व आलाम हो रहे हैं ये कुछ भी नहीं है जो हमारे अकाबिरीन के साथ हुए थे। तो हज़रत ज़ुनैरा का जो आका था वो आपको इतना मारता था, इतना मारता था कि उनकी आंखों की बिनाई चली गई थी। वो बीना थे, बाद में नाबीना हो गई। एक दिन उसके आका ने उनके गले में एक कोड़ा डाला और रोड पे खचेड़ते हुए ले गया, और खचेड़ते हुए जब एक मैदान में ले गया तो कहा कि तू बहुत अल्लाह को मानती है, तू बहुत रसूलुल्लाह को मानती है, अगर तेरा माबूद सच्चा है और तेरा पैगंबर सच्चा है तो आज जो तेरी ये बीनाई चली गई है, तू अंधी हो गई है, मांग अपने रब से, मांग अपने रब से अपनी बिनाई, मांग अपने रब से अपनी इस अंधेपन को बिनाई में तब्दील करने की तमन्ना। तो आए मुसलमानों, तारीख के अंदर ये बात सुनहरे हुरूफों से लिखी हुई है कि हज़रत ज़ुनैरा ने मुसल्ला बिछाया था और मुसल्ले पर वुज़ू फरमा करके 2 रकअत नमाज पढ़ के जब अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुकाने के बाद अर्ज किया था, ऐ मौला, आए ये ज़ुनैरा की एक आँख नहीं, 2 आँख नहीं, अगर हज़ारों ज़िंदगी हो, ज़िंदगी मिलती रहे, फिर मौत आ जाए, फिर ज़िंदगी मिले, फिर मौत आ जाए, फिर ज़िंदगी मिले, फिर मौत आ जाए, मैं तेरे दीन पे कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज तेरे दीन का सवाल है, तेरी माबूदियत का सवाल है, तेरी उलूहियत का सवाल है, तेरे रसूल की रिसालत का सवाल है, तेरे नबी की अज़मत का सवाल है। ऐ अल्लाह, तू मुझे मेरी बिनाई वापस कर दे। तो तारीख़ ये बताती है हज़रत ज़ुनैरा भी मुसल्ले से उठ भी नहीं पाई थी, अल्लाह ने उनकी बिनाई को वापस फरमा दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना साबिर मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। ये किस चीज का नतीजा था? खुदी को कर बुलंद इतना। आज किस मस्जिद में, किस मदरसे में, किस खानकाह में, किस मशाइख के, किस शायर और कोई कौन सा ऐसा मौलवी है जो आज मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुसलमानों की आबियारी के लिए, मुसलमानों की पासदारी के लिए, मुसलमानों के इज़्ज़त आबरू पामाल ना होने के लिए दुआएं होती हैं कि नहीं होती हैं? हर मस्जिद में हो रही हैं, हर खानका में हो रही हैं। लेकिन जैसी मस्जिद के बाहर निकलो, देखो सोशल मीडिया पे कहीं मॉब लिंचिंग हो गई, देखो सोशल मीडिया पे मालूम हुआ किसी गरीब मुसलमान को फंसा करके कत्ल कर दिया गया। अगर ये दुआएं बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल होती तो ये मामलात नहीं होते। यानी मतलब ये हो रहा है कि दुआ तो मांग रहे हो लेकिन बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में पहुँच नहीं रही है, दुआएँ तो मांग रहे हो लेकिन बारगाह अर्श आज़म पे वो टकरा नहीं रही हैं। उसकी वजह यही है कि पहले ये अमल करो कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप अपने इस्लाम कैरेक्टर को, अपने किरदार को इतना इस्लामी बनाइए कि आप अपने बस लब से कुछ निकालें और इधर अल्लाह ताला आपकी बात को कबूल फरमा ले।
अब ये होगा कैसे? ये ऐसे नहीं होगा कि मस्जिद से बाहर निकले, बोले कहाँ हैं, बोले मैं तो बस दिल्ली से चलाऊँ थे कसेर में, और फिर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला मेरे कारोबार में बरकत अता फरमा, मुसलमान जो परेशान है उनकी परेशानी को दूर फरमा। और बाहर निकले, मालूम हुआ कि जो जनाब कारोबार कर रहे थे उसमें डंडी मार करके कारोबार कर रहे थे। आज जनाब को अल्लाह ने अगर किसी ओहदे पे फाइज कर दिया तो अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करके लोगों से जालिमाना तरीके से रिश्वत ले करके लोगों को मकाम दिलाते थे, और फिर मस्जिद में जाकर के दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला मेरी कौम को गर्क होने से बचा ले। याद रखो वो कौमें जो अपने रब की नाफरमान होती हैं ये तो उम्मत मोहम्मदिया है। तारीख़ पढ़ो और आपके कल्ब के अंदर एक रिक्कत तारी हो जाएगी। इस दुनिया में कौमें समूद भी आई है, इस दुनिया में कौमें आद भी आई हैं। ये वो कौमें थीं अपने नबी के हुक्म से रूगर्दानी करी, अपने हुक्म से रूगर्दानी करी। ये तो नबी करीम का सदका है कि हमारे अमाल देखने के बावजूद हमारे ऊपर अजाब नाजिल नहीं होता, वरना आप तारीख उठा करके देखो कुछ कौमें ऐसी थी, कौमें लूत को बंदर बना दिया गया, कौमें समूद पर और कौमें ऊद पर, किसी कौम पर अल्लाह ने आसमान से बारिश नहीं मेरे अजीज पत्थरों की बारिश करी है, पत्थरों की बारिश आसमान से। किसी कौम के सारे अफराद को बंदर बना दिया गया, किसी कौम के सारे अफराद को सुअर बना दिया गया, किसी कौम के सारे जो वहाँ की ज़मीन थी उसका तख्ता पलट कर दिया गया। ये किस बात का नतीजा था? ये इस कौम नूह को देखिए, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 900 साल अपनी उम्मत को अल्लाह की उलूहियत का चिराग जलाने की तलकीन करी, लेकिन हज़रत नूह की कौम नहीं मानी। चंद अफराद जब हज़रत नूह के पास हो गए तो आपको मालूम है क्या हुआ? पूरी दुनिया तबाह हो गई, पानी भर गया, सैलाब आ गया, एक तरीके से पूरी दुनिया तबाही के दरवाजे पे खड़ी हो गई। ये नतीजा इसी बात का था कि वो कौमें अपने रब को, अपने नबी के फरमान को हल्का जानती थी, जैसे आज हम हल्का जानते हैं। बड़ा अजीब अलमिया है इस कौम का। जो लोगों को डायबिटीज़ या जिन लोगों को बीपी की शिकायत है डॉक्टर के पास जाएं, और ऐसे डॉक्टर जो बेदीन हो, जो लादीन हो, उसने लिख दिया पर्चे पे जनाब आज से आप नमक नहीं खाएंगे। बोले डॉक्टर साहब क्यों नहीं खाएंगे? बोले इसलिए अगर खा लेंगे तो बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ेगा तो आपका हो सकता है डिप्रेशन की वजह से आपका ब्रेन हैमरेज हो जाए। नमक से साहब घर में आके हुक्म दे दिया कि आज से जो हंडिया बनेगी उसमें नमक कम पड़ेगा। किसी डॉक्टर के पास पहुंचे, क्या क्या है? बोले साहब डायबिटीज़ है। पर्चे पे लिख दिया कि आज से आपको तमाम तरीके के स्वीट्स आपके लिए आपके ऊपर एक तरीके से हराम हो गए। अगर खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगी, शुगर बढ़ेगी तो फिर आपके गुर्दे ख़राब होंगे, जब गुर्दे ख़राब होंगे तो डायलिसिस पे आ जाएंगे, डायलिसिस पे आ गए तो आपका खात्मा। इस डर की बिना पर आपने चावल को छोड़ दिया, इस डर की बिना पर आपने बेहतरीन रसगुल्ले, रसमलाई और रबड़ी को छोड़ दिया। बीपी न बढ़ जाए आपने नमक को छोड़ दिया। अब मेरा आपसे सवाल है, ये बताओ चावल खाना हलाल है कि हराम? हलाल। मीठा खाना हलाल है कि हराम? नमक खाना हराम है कि हलाल? ये तमाम चीज़ें आपने छोड़ दी इसलिए कि अगर इनको इस्तेमाल करा तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और रसूलुल्लाह की हदीस कह रही है सूद खाना हराम है, तो हम क्यों नहीं छोड़ते हैं? रसूलुल्लाह की हदीस कह रही है कि झूठ बोलना हराम है, हम क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? इनको छोड़ोगे तो दुनिया में फ़ायदा होगा, और अगर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुई बातों पे जिन्होंने मना किया है उस पर अमल किया तो इस दुनिया में भी फ़ायदा होगा और आखिरत में भी फ़ायदा होगा। सोचिए आप ज़रा, एक डॉक्टर के कहने पे रसमलाई छोड़ दी और रसूलुल्लाह के कहने पे आज तक झूठ नहीं छोड़ा। एक डॉक्टर के कहने पे बेहतरीन नमक छोड़ दिया कि जो नमक अगर कभी हंडिया में ना पड़े, कितने ही बकरे का अच्छा गोश्त हो बेजायका लगता है, छोड़ दिया। लेकिन रसूलुल्लाह के कहने पे आपने आज तक झूठ नहीं छोड़ा। रसूलुल्लाह के कहने पे आज तक आपने शराब को नहीं छोड़ा। रसूलुल्लाह के कहने पर आपने आज तक जुए को नहीं छोड़ा। रसूलुल्लाह के कहने पे आज तक आपने जुल्म को नहीं छोड़ा। रसूलुल्लाह के कहने पे आज तक आपने जबर को नहीं छोड़ा। रसूलुल्लाह के कहने पर आपने आज तक हसद को नहीं छोड़ा। रसूलुल्लाह के कहने पे आपने आज तक बुग़्ज़ को नहीं छोड़ा। रसूलुल्लाह के कहने पे आज तक आपने नफ़रत को नहीं छोड़ा। अरे ये तो वो डॉक्टर हैं कि अगर पैसा ना हो तो केबिन में एंट्री नहीं हो सकती, लेकिन ये वो रसूल रहमत है कि कब्र अगर अंधेरी होगी तो रसूलुल्लाह आकर के वहाँ पर भी रोशनी करेंगे, और जब उम्मत पुल सिरात से कट करके
जहन्नम में जा रही होगी, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होकर के अपने दामने करम को फैला करके अपनी उम्मत की बख्शिश करा के अपनी उम्मत को जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा रहे होंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप सोचिए तो सही, क्या आज हमारी कंडीशन हो गई, क्या आज हमारी हालत हो गई कि जब नबी का नाम सुनते हैं, बात बहुत अच्छी है, जब नबी का नाम सुनते हैं तो झूम जाते हैं और जब नबी का हुक्म सुनते हैं तो घूम जाते हैं। वाह, यही है। नबी का नाम सुना तो झूम गए, लेकिन जब उसी नबी का काम सुना, जब उसी नबी का फरमान सुना तो घूम गए, बाईपास ले लिया। याद रखो मुसलमानों, सच्ची गुलामी यही है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी मोहब्बत की हर हर अदा अपने अंदर पैदा कीजिएगा। उसको जो पसंद है वो आप पसंद करें, जिसको उससे नफरत है आप नफरत करें, जिससे वो मोहब्बत करता है उससे आप मोहब्बत करें और जिससे वो नफरत करता है उससे आप नफरत करें। तब है ये सच्ची इश्क होने का दावा, तब है ये सच्ची सच्चाई। आप अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लीजिएगा कि अपने वालिद को खुश करने के लिए आप ज़िंदगी की तमाम चीज़ें देते हैं, अपनी औलाद को खुश करने के लिए ज़िंदगी के तमाम साजो सामान फराहम करते हो, मकान बना करके देते हो, दुकान बना करके देते हो, प्रॉपर्टी बना करके देते हो, लेकिन कभी आपके कान पर ये जूं नहीं रुकी। नबी करीम ने फरमाया कि अगर मुझे खुश करना है, मुझे राज़ी करना है, तो मुझे राज़ी करने के लिए सबसे आसान तरीक़ा है कि जब मस्जिद से आ जाए आवाज़ान हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तो वज़ू बना करके अगर तुम अपनी जबीन नियाज को झुका दोगे तो सबसे बेहतर, मुझे एक तरीक़े से राज़ी करने का सबसे बेहतर और आसान तरीक़ा है। और ये कौन नबी रहमत हैं कि जिन्होंने कभी साथ न छोड़ा। एक हदीस सुनाऊं मैं आपको यहाँ पर, आज भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र अनवर के अंदर हयात हैं, कब्र अनवर के अंदर हयात हैं। अब मैं आपको, आप कहेंगे कि भाई नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो हमें देखते नहीं, तो कैसे हयात हैं? तो मैं आपको उसका एक बड़ा जहन से करीब एक मिसाल दे दूं। आप ये बताइए, आप सलाम मुर्दा को करते हैं कि जिंदा को करते हैं? किसी शख्स का आपके घर में इंतकाल हो जाए और वो शख्स जब तक घर में रखा रहता है आप उसको सलाम करते हैं? नहीं करते। किसी शख्स का इंतकाल हो जाए, जब तक वो जनाजे की चारपाही पर, जब तक वो अपने मैयत के पटले पर, गुस्ल के पटले पर अपने घर में रहे, नमाज जनाजा होती रहे, तदफीन तक आप उसको सलाम क्यों नहीं करते? इसलिए कि वो मुर्दा है और सलाम जिंदा को करा जाता है। लेकिन जैसे ही उस मोमिन को कब्र में उतारा, मट्टी डाली, 2 घंटे के बाद पहुंचे तो सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। ये सनद हो गई कि हम सलाम मुर्दों को नहीं बल्कि जिंदा को करते हैं, और जिंदगी की सांसें खत्म होने से जिंदगी का इख्तिताम नहीं होता। कौन कहता है कि मोमिन मर गए, वो कैद से छूटे अपने घर गए? जब नबी करीम के एक अदना उम्मती का ये आलम है कि आम कब्रस्तान में दफन हो, हम सलाम करें तो सलाम का जवाब देते हैं, तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा, आमना के हिलाल का आलम क्या होगा, मोमिनीन के सुरूर का आलम क्या होगा, जिसको शायर ने कहा था कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, आका की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मुख्तार की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। हक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और बोला जाए तो अब सब मसले का हल का बता दिया आपको कि सलाम हम किसी मुर्दा को नहीं बल्कि जिंदा को करते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हदीस बता रहा था वो आपको बताऊं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र अनवर के अंदर मदीनतुल मुनव्वरा शरीफ में गुंबद खजरा के नीचे आराम फरमा हैं। हदीस पाक के अंदर ये अल्फाज रक़्म हैं। सरकार ने फरमाया कि जब कोई मेरा उम्मती
इस दुनिया में गुनाह करता है, उस गुनाह की भी इत्तला मुझे दे दी जाती है। मैं अपनी कब्र अनवर में लेटा लेटा अल्लाह की बारगाह में सजदा करता हूँ, ऐ मेरे मौला मेरे इस उम्मती ने गुनाह किया है, मेरी रिसालत का तुझे वास्ता, मेरे इस उम्मती के गुनाह को माफ़ फरमा दे। लेकिन नबी फरमाते हैं कि जब कोई मेरा उम्मती, जब कोई मेरा आशिक, जब कोई मेरा वफादार, जब कोई मेरा गुलाम, जब कोई मेरा खुददार इस ज़िंदगी में नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, सच्चाई से काम करता है, दयानतदारी से अपने हुकूक को अदा करता है, उससे भी मुझे बाखबर कर दिया जाता है और मैं अल्लाह की बारगाह में भी उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे मौला अमल करना इसका काम था और कबूल करना तेरा काम है। सुभान अल्लाह। तो आप सोचिए आज 1440 साल हो गए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें ना भूले और हम अपनी 40 साला ज़िंदगी में नबी को भूल जाते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दीन कितनी मुश्किलों के बाद हम तक पहुँचाया है, कितनी मुश्किलों के साथ ये कलमा जिसको हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कितनी मुश्किलों के बाद आया है। कभी तारीख़ उठा कर के देखो, आज मुसलमानों तुम्हारे पास तुम्हारे ऊपर जो जुल्म व ज़्यादती हो रही है, अगर उस जुल्म व ज़्यादती से अपने उसको कंपेयर करोगे तो 1.1 भी अगर उसको कंपेयर करोगे तो नहीं हो पाएगा, बल्कि 0 पॉइंट में जाएगा। ये मक्का की सरजमीन है, ये मक्का के संग दिल लोग हैं कि हज़रत खुबैब को सूली पे चढ़ा दिया गया। एक सहाबी रसूल पर तो इतना जुल्म किया कि उनकी चर्बी, उनकी खाल को उनके जिस्म से निकाल लिया गया। किस बिना पर? इसीलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करते थे। आप बताओ अपने दिल से, क्या तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के लिए इतनी मुश्किलें बर्दाश्त करना पड़ी? एक सहाबी रसूल हैं, उनको चटाई में कुफार बंद करते थे। बंद करने के बाद एक तरफ से चटाई को मोखला बंद करते, रोल बना करके, और दूसरी तरफ से उन सहाबी रसूल को बंद करके उसके अंदर धुनी लगाते थे। कैसी धुनी कि उनका दम घुटता था, परेशान होते थे, बेचैन होते थे, बेकरार होते थे। उसी आलम में उन सहाबी रसूल का विसाल हो जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के लिए कभी आपको इतनी मुश्किल बर्दाश्त करना पड़ी है? ज़रा वो लोग कि जो हरमैन शरीफैन तय्यबैन की ज़ियारत से मुशर्रफ होकर के आए हैं, आप मक्का की वादियों तो छोड़िए, आप मदीना की वादियों तो छोड़िए, जो आज मौजूदा मस्जिदुन नबी शरीफ बनी हुई है उसमें मेरे अजीज़ नंगे पैर चलना इतना मुश्किल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे उस ज़ियारत से सरफराज फरमाया है। इतना मुश्किल होता है कि 10-20 कदम अगर आप चलेंगे तो आपके पाँव में छाले पड़ जाएंगे। लेकिन देखो आज की इस गर्मी को, और जो 1440 साल पहले गर्मी थी, बिलाले हबशी हैं, उनको तपती हुई रेत पर लिटाया जा रहा है, सीने पे उनके गर्म पत्थर रखे जा रहे हैं और उनसे मुतालबा क्या है? ऐ बिलाले हबशी इस दीन को छोड़ दोगे? ऐ बिलाले हबशी अपने नबी की गुलामी को छोड़ दोगे? हम तुम्हें ज़माने का ताजदार बना देंगे, हम तुम्हें गुलामी से निकाल करके आका बना देंगे। लेकिन ऐ बिलाले हबशी तुम्हारी सदाकत पे कुर्बान, ऐ बिलाले हबशी तुम्हारी शुजात पे कुर्बान, ऐ बिलाले हबशी तुम्हारी इस्तिकामत पे कुर्बान, ऐ बिलाले हबशी तुम्हारी गुलामियत पे उम्मत कुर्बान। कि हज़रत बिलाले हबशी ने किसी बात से कंप्रोमाइज़ नहीं करा। जब हज़रत बिलाले हबशी पे लादीन लोग जुल्म करते करते थक जाते थे तो बिलाले हबशी कहते थे मैंने जब तमाम दीनों को ख़त्म कर दिया है, अब दीन चलेगा तो रसूलुल्लाह का चलेगा और खुदाई चलेगी तो रब्बुल आलमीन की चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बज गया। कितनी सऊबतों के बाद, कितनी मुश्किलों के बाद ये दीन हम तक पहुंचा है। आप तारीख़ पढ़ेंगे तो आपके आंसू पानी के नहीं मेरे अजीज़ खून के निकलेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि जब मक्का शरीफ की ज़मीन पर रसूल अमन अमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिसालत और अल्लाह की उलूहियत का ऐलान करा तो न सिर्फ अपनों ने, न सिर्फ गैरों ने, बल्कि अपनों ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सोशल बाइकाट कर दिया। किसके खातिर नबी करीम ने यह तकलीफ बर्दाश्त करी?
अपने लिए? अरे उनके लिए तो अल्लाह ने ज़मीन व आसमान की चाबियां अता फरमाई थी और फरिश्ता हाजिर होकर कहता था, ऐ रसूल अरबी, अगर आप हुक्म दे तो हम अभी उहद पहाड़ को सोने का बना देते हैं। लेकिन नबी ने सोने के पहाड़ को पसंद नहीं करा, हम और आपको पसंद करा है। लेकिन आज अफसोस हमारे बेअदहाली पर, आज अफसोस हमारी कमहाली पर कि हमने नबी की तालीमात को ना पसंद करके किसी दुनियादार की तालीमात को पसंद कर लिया। नबी को अपना आइडियल ना बना करके किसी दुनियादार को अपना आइडियल बना लिया। नबी करीम को अपना हीरो बना करके किसी दुनियादार को अपना हीरो बना लिया। अरे ये वो लोग हैं कि जिनके नामो निशान मिट जाते हैं, और मेरे नबी का नामो निशान वो है कि कर्नों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नहीं, चांद बदली का निकला हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आइडियल बनाना है, अगर हीरो बनाना है तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाओ। अगर किसी को अपने किरदार दिखाना है, अपने अहवाल दिखाना है, अपना चेहरा दिखाना है, अपना लिबास दिखाना है तो नबी करीम को अपना लिबास दिखाओ, नबी करीम को अपना चेहरा दिखाओ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम किसी दो मोमिन भाई बैठे हुए हो और दो मोमिन भाई आपस में बात कर रहे हो और बात करते हुए अगर मुस्कुरा गए तो मेरे नबी फरमाते हैं ये काम भी नेकी का है। नबी करीम फरमा रहे हैं रास्ते से गुजर जाओ, अगर रास्ते में गुजरते वक्त कोई तकलीफ दे चीज़ पड़ी हुई है उसको हटा दो, ये भी सदका है। नबी फरमा रहे हैं किसी मजलिस में बैठ जाओ, सिर्फ नियत को दुरुस्त कर लो, अल्लाह ये तुम्हारे लम्हात इबादत में लिख देगा। नबी करीम इरशाद फरमा रहे हैं अगर रास्ते से कोई कमज़ोर और नातवा गुजर रहा है उसका हाथ पकड़ के रास्ता पार करा दो, ये भी एक तरीके से तुम्हारे लिए सदका जारिया होगा। किसी गरीब की अगर दीवार गिर रही है उस गरीब की आप पुश्त बनकर के दीवार को खड़ा करा दो, नबी फरमा रहे हैं ये भी सदका जारिया होगा। किसी यतीम अगर बेचारा नातवा है, कमजोर है, यतीम होने के बावजूद अगर लोग उसको धुतकारे देते हैं आप उसको सीने से लगा लीजिए, आप उसकी किफालत का इंतजाम कर दीजिए। नबी करीम फरमाते हैं यह भी सदका है। अगर किसी मजलूम को कोई जालिम जुल्म कर रहा है उस जुल्म के खिलाफ अगर आप शमा बनकर के खड़े हो जाएंगे, नबी करीम फरमा रहे हैं यह भी आपके लिए सदका जारिया है। अगर कोई शख्स आपके मोहल्ले में आकर के बदअमनी और बेचैनी को आम कर रहा है उसके मुकाबले में आप अमन और मोहब्बत का पहाड़ बनकर के अगर खड़े हो जाएंगे, नबी करीम फरमा रहे हैं यह भी एक सदका जारिया होगा। जिंदगी में जिस मरहले में गुजर रहे हो चाहे सुबह हो या शाम, अगर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा इबादत में शुमार हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या तकलीफें बर्दाश्त करी। मैं बता रहा था कि सोशल बाइट काट कर दिया गया। आप जरा सोचो अगर हमारा कोई मसला हमारी बस्ती में आ जाए और 2-4 दिन के लिए, 10-20 साल छोड़िए, आप 2-4 दिन के लिए अगर बिरादरी से हुक्का पानी बंद हो जाए तो कितनी अजियत होती है, कितनी अजियत होती है, कितनी तकलीफ होती है दिल को कि जिनके पास बैठकर के नगमे सुनाते थे, जिनके पास बैठकर के चाय पीते थे, जिनके पास बैठकर के हम मुशाविरा करते थे, आज ये पंचायत हो गई। इस पंचायत की बिना पर इन लोगों ने हमारा हुक्का बानी बंद कर दिया। कितनी तकलीफ होती है। लेकिन तारीख उठा कर के देखो हम और आपके लिए मेरे नबी ने कितनी तकलीफ बर्दाश्त करी कि जब मक्का शरीफ से सोशल बाइकाट हो गया नबी करीम का। और कैसा सोशल बाइकाट हुआ मेरे अजीज, मक्का में यह ऐलान कर दिया गया कि आज से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से कोई खरीदो फरोख्त नहीं करेगा। अगर नबी करीम अपने नोट भी लेकर के किसी दुकान पे पहुंचेंगे, अगर किसी दुकानदार ने नोट के बदले में उनको माल दे दिया, सामान दे दिया खाने का, उसका भी सोशल बाइकाट। ऐसी कैफियत बना दी गई मक्का की सरजमीन पे। लेकिन नबी करीम हिम्मत ना हारे, जबले इस्तिकामत बने रहे और उसका नतीजा यह हुआ कि नबी करीम 3 साल तक शोबे अबू तालिब के अंदर महसूर रहे। 3 साल तक मेरे भाई किसी कमरे में ना, जो कमरा आपने बनाया हो अपने लिए, एसी लगवा करके, फोर सीलिंग बनवा करके, बेड बनवा करके, कबाड़ बनवा करके, सोफा बनवा करके, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं अकेले आप उसमें 3 दिन नहीं रह पाएंगे। 3 दिन उकताहट महसूस होगी, घबराहट महसूस होगी कि कोई कमरा अपने नाम में करा ले, मुझे इस यहाँ से रिहा कराए।
लेकिन देखो हमारे और आप तक दीन पहुंचाने के लिए नबी करीम 2-4 घंटे नहीं, 3-4 महीने नहीं, 3 साल तक नबी करीम शोबे अबू तालिब में महसूर रहे। शोबे अबू तालिब के अंदर नबी करीम और सहाबा हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। तारीख ये बताती है, आज ये सदका है नबी करीम की इन तकलीफ़ों का कि जब कहीं मिलाद होती है बिरयानी मिल जाती है, हलवा मिल जाता है, जर्दा मिल जाता है, पानी मिल जाता है, शरबत मिल जाता है, कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है, लेकिन नबी करीम के सहाबा ने हम तक दीन पहुंचाने के लिए मेरे अजीज पेड़ के पत्ते खाए हैं। पेड़ के पत्ते खाए हैं नमक लगा करके। और एक सहाबी रसूल तो बयान फरमाते हैं कि न जाने मैंने कौन सी ऐसी चीज़ खाई है, अभी तक मुझे यही मालूम नहीं है मैंने खाया क्या था। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं और मुअर्रिखीन, शायद वो ऊँट का सूखा हुआ चमड़ा था। उन सहाबी रसूल ने खाया, किस लिए? अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, मेरे अजीज हम और आप तक दीन पहुंचाने के लिए। जब 3 साल मुस्तकिल हो गए, सिर्फ बड़े नहीं थे, कम सिन बच्चे भी थे जिनकी उम्र 3 साल, 6 साल, 6 महीने, 3 महीने। जब मालूम है वो दूध की बिना पर रोते थे तो मक्का की वादियाँ गूंजती थी, लेकिन मक्का के संग दिल लोगों को रहम नहीं आता था। वो दूध के मारे बिलखते थे, उनके रोने की आवाज़ मक्का में गूंजती थी, लेकिन मक्का वाले इतने संग दिल हो गए थे इनाद में कि उनको उन रोते हुए बिलखते हुए बच्चों की भी ऊपर रहम नहीं आता था। लेकिन याद रखो मुसलमानों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर रात के बाद दिन है, हर अंधेरे के बाद उजाला है, हर जहालत के बाद इल्म है, हर तारीकी के बाद नूर है। नबी करीम ने 3 साल तक मक्का की सरजमीन पे शोबे अबू तालिब में तकलीफ़ें तो बर्दाश्त करी, लेकिन यही मक्का वाले जो नबी करीम का रास्ता रोक रहे थे, 3 साल के बाद नबी करीम के रास्ते में लेटने के लिए तैयार हो गए। जो नबी करीम का रास्ता रोक रहे थे वो नबी करीम की हिमायत में खड़े हो गए। लेकिन कितनी तकलीफ का मसला था कि 3 साल तक सरकार को उसमें महसूर किया गया, सरकार को उसमें बंद किया गया। खाने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा है, पीने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ एक गार है, उस गार के अंदर रहना है, 3 साल गुजारना है। नबी करीम चाहते, नबी करीम को तो अल्लाह ने सब कुछ अता फरमाया था, बल्कि सब कुछ क्या, सरकार के सबके सदक़े में सब कुछ मिला है। अल्लाह ने अपनी रुबूबियत का इजहार किया तो सरकार के सदक़े में, ये चांद बना तो सरकार के सदक़े में, ये सूरज की रोशनी जिससे गर्माहट लेकर के जाड़ों में लुत्फ उठाते हो, ये सरकार के सदक़े में। जब अंधेरे हों रास्ते और ना हो तुम्हारे रास्तों में लाइट, तो चांद की रोशनी से अपने आप को लुत्फ़अंदोज़ और रास्ता फराहम करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करते हो, ये सदका है सरकार का। जिस दिन की सफ़ेदी में अपना कारोबार फैला करके तरक्की करके बंगला बनाते हो, ये सुबह है सरकार के सदक़े में। जब दिन में थक जाते हो, रात को आराम करने के लिए तमन्ना होती है कि कालापन छा जाए, रोशनी हमारी ख़त्म हो जाए एक तरीक़े से, तो ये रात है सरकार के सदक़े में। सब कुछ सरकार के सदक़े में, हम अब सरकार के सदक़े में, आप सरकार के सदक़े में। और इस सुबह से लेकर शाम तक जो नेमतें खा रहे हो, ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका है कि अगर नबी ना होते तो हमारे लिए कुछ ना होता। और नबी करीम आए हैं तो याद रखो ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहसान अजीम है कि अल्लाह ने उनके सदक़े में हमें इस उम्मत में पैदा फरमाया और हमें इस उम्मत में पैदा होने का अल्लाह ने शरफ अता फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। तो वो दीन बताना मकसूद ये है कि वो दीन जो इतनी मुश्किलों के बाद आया है, क्या आप आज उसको अपने घरों में महफूज नहीं रखेंगे? वो दीन जो सहाबा इतनी तकलीफ़ों के बाद हमारे दरमियान लेकर के आए थे, आज उसको आप अपने घरों में महफूज नहीं रखेंगे? वो दीन महफूज रखिएगा शादी के वक्त। ऐसा ना हो कि आप मुसलमान तो ज़रूर हैं, जब यहाँ तकरीर हुई तो मौलवी साहब की और मियाँ हुजूर की तकरीर भी सुन ली, और जब कहीं मालूम हुआ डीजे बज रहा और वहाँ खातून नाच रही हैं जिनको गंदे लफ्ज़ों में रंडी कहते हैं, तो वहाँ पर भी आप पैसे लुटा रहे हैं। ये मुसलमान होने की पहचान नहीं। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों मुकम्मल तौर पे ईमान में दाखिल हो। ऐसा नहीं कि अगर सामने उवैस रज़ा कादरी की नाच चल रही है तो वो भी देख ली, और उसके बाद किसी हीरोइन की फिल्म आई तो वो भी देख ली।
दो रंगी खूब नहीं, एक रंग हो जा, सरापा मोम हो या संग हो जा। एक रंग बनो, दो रंग होने में कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह ने ये, अल्लाह सरकार फरमाते हैं ये दिल एक है ना, तो इसमें मोहब्बत भी सरकार फरमाते हैं एक की बसेगी। अगर दुनिया की मोहब्बत है तो सरकार फरमाते हैं अल्लाह की मोहब्बत नहीं होगी, और यहाँ अल्लाह की मोहब्बत है तो फिर दुनिया की मोहब्बत नहीं होगी। तो इसलिए अजीज़ान बावकार, नबी करीम जो दीन इतनी मेहनतों के बाद हम तक पहुँचाया है, इस दीन को आप संभाल करके रखिएगा, अमानत के तौर पे रखिएगा। और मालूम है अमानत में जो खयानत करता है उसका क्या हाल होता है। ये दीन अमानत है, जैसे किसी के पैसे रखते हो, फिक्र रहती है कि भाई मालूम नहीं कब घंटी बजा करके कहे साहब लाइए जो रकम हमने रखी थी आप दे दीजिए, तो ये घंटी यहाँ दरवाजे पे बचेगी तो पैसे का मुतालबा होगा, लेकिन ये ज़िंदगी घंटी कोई और नहीं बल्कि मलकुल मौत बचाते हैं, और मुतालबा करने वाले कोई और नहीं बल्कि सरकार होते हैं कि जो दीन दिया था अमानत के तौर पे कितना है। और जब अमानत किसी के पास ख़त्म हो जाती है तो पूरी दुनिया उसको खाइन और ख़यानतदार कहती है। क़यामत के दिन जो दीन हम तक आया, अगर पूछ लिया रसूलुल्लाह ने ये कितना तुम्हारे पास था, तो यहाँ तो कसीर वाले 2, 4, 10, 20 हज़ार होंगे, वहाँ अरबों खरबों की आवाम होगी। उसमें सवाल होगा कि ये दीन जो अमानत के तौर पे दिया था कहाँ गया। कहीं ऐसा ना हो कि खयानतदार कह करके तुम्हें धुतकार दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें गद्दार कह करके जहन्नम में डाल दिया जाए। इसलिए अजीज़ान बावकार, ये ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बामकसद प्रोग्राम आज अंजुमाने गुलामाने शाजी मियाँ हुजूर कसीर कला ने सजाया। हर साल सजाते हैं, आपकी मोहब्बतों पर लब्बैक कहते हुए हम यहाँ हाजिर होते हैं। ये अराकीन इतनी मोहब्बत से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। आप अपना कीमती वक्त निकाल कर के यहाँ बैठते हैं, तो इस बैठने का कुछ फ़ायदा लीजिएगा। सिर्फ ज़बानी खर्च से कुछ हासिल नहीं होता। बिरयानी पके आपके यहाँ किचन के अंदर, और आप किचन में जाएं और 4-5 मरतबा सूंघ करके आ जाएं, तो बताइए आपका पेट भरेगा? आप मुझे बताइए। आपके सामने एक नहीं बल्कि अगर 20 भी बिस्लरी की बोतल रख दी जाए और आपको प्यास है और आपसे कहा जाए लीजिए, आप इसको छू लीजिए, पकड़ लीजिए और डांट ना खोल के दीजिए, आपकी प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी ना। तो कुरान को चूम कितना ही लो, फायदा नहीं होगा जब तक कि अमल ना हो। जलसे कितने ही सुन लो, अगर नबी करीम की सीरत पे अमल नहीं तो जलसा करामत नहीं बल्कि बेकार हो जाएगा। और बाकरामत तब बनेगा कि जब यहाँ बैठने वाले में से कोई भी अगर एक शख्स अपनी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर लेगा तो अल्लाह ताला इस जलसे में बैठने वाले तमाम लोगों को सवाब अता फरमा दे। बेशक, सुभान अल्लाह। खाना खाने के लिए बना है, जब खाएंगे तो पेट भरेगा। पानी पीने के लिए बना है, जब पिएंगे तो हमारी प्यास बुझेगी। कपड़ा आप किसी अच्छी दुकान पे चले जाएं और लीलन या रेमंड का कपड़ा पसंद कर लें 2-4 हज़ार रुपये मीटर का, और बस सिर्फ जिस्म पे रखें और आप हटा दें तो आपका सत्र छुपेगा? आप तो नंगे के नंगे रहेंगे। कपड़ा कब आपका सत्र छुपाएगा? जब आप कपड़ा लें, कपड़े को सिलवाएं, सिलवाने के बाद पहने तो जाकर के वो कारामद होगा। तो ऐसे ही ये जलसे, ये जुलूस, ये महाफिल, ये आरास, ये तमाम तकरीबात इसीलिए होती हैं कि सुनो और अमल करो, सुनो और अमल करो। इसलिए अजीज़ान बावकार कि याद रखो कि जो कौमें सुनती कम हैं और अमल ज़्यादा करती हैं, अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को इनकलाब अता फरमाता है। और जो कौमें ज़्यादा सुनती हैं और कम अमल करती हैं तो वो कौमें फिर बेकार होती हैं। जैसे एक मिसाल दूँ मैं आपको, जो शख्स ज़्यादा खाता हो और उसको ज़्यादा क़ज़ाए हाजत ना हो तो उसका पेट फूल जाता है, और जो शख्स जितना खाता हो उतना क़ज़ाए हाजत की शक्ल में उसकी गलाजत निकल जाती हो तो उसका पेट उठ भी नहीं फूलता और जिस्म भी सही रहता है। तो कम सुनिएगा और ज़्यादा अमल करने की कोशिश कीजिएगा, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में नूर ईमान पैदा फरमा देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ईद मिलाद हमें दी अल्लाह ने, उसका एहसान जानिएगा कि उस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए कई सौ अंबिया ने तमन्ना करी है जो हमें फ्री में मिल गई। चूँकि कहते हैं कि फ्री की जो चीज़ होती है इंसान को कदर नहीं होती है। ये तो करम है रहमतुल लिल आलमीन का।
ये तो करम है नबी आखिरुज़्ज़मा का कि उन्होंने बग़ैर मांगे हमें ये उम्मत अता फरमा दी है। तो इस उम्मत में हम पैदा हुए हैं, इसकी कद्र कीजिए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्चा इश्क़ कीजिए, और बस एक झलकी दिखा करके एक यकीन और एक मोहब्बत रसूल कैसी होना चाहिए, बस ये बता करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। और उससे पहले आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर मेरी बात आप पे बोझ बनती हो तो मैं यहीं वमा इल्लल बलाग कह देता हूँ, और अगर तमन्ना हो तो बस 10 मिनट और आप मुझे बर्दाश्त कीजिएगा, और अगर नहीं है तो मैं आप पे कोई बोझ नहीं बनूंगा, मैं तकरीर ख़त्म कर दूंगा, सलातो सलाम हो जाएगा, महफिल का इख्तिताम हो जाएगा। बोल दीजिए तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम और आप सब अपने आप को आशिक़े रसूल होने का दावा करते हैं कि नहीं करते? अब अपनी ज़िंदगी में आप ये देखें कि ये इश्क़ मुस्तफ़ा जिसका हम दावा करते हैं, ये इश्क़ हमारे क़ल्ब में है कितना? अगर जब फज्र की अज़ान हमारे कानों में हुलूल कर जाए और नर्म बिस्तर को छोड़ करके मस्जिद के मुसल्ले पे कदम आ जाएं, तो समझ लेना इश्क़ मुस्तफ़ा सच्चा है। और अगर मस्जिद की अज़ान कानों में हुलूल करते हुए भी ये कदम अगर मस्जिद की तरफ न बढ़े तो समझ लेना तुम्हारा दावा झूठा है। जिंदगी के शब रोज गुजारते हुए अगर जिंदगी में सच्चाई के साथ लोगों के फैसले करते हो तो समझ लेना ये सच्चा इश्क अभी दिल में महफूज है। और अगर लोगों के फैसले करते हुए बीच में दलाली करते हो, डंडी मारते हो, किसी पे जुल्म करते हो, किसी को दबाने की कोशिश करते हो, तो समझ लेना ये हमारा दावा झूठा है। अगर जिंदगी में मामलात करते वक्त दुनिया की और दुनियादारों की दिखावे का अगर इस दिल में शाइबा है तो समझ लेना यहाँ सच्चा इश्क नहीं है। और कोई भी दीनी काम करते हुए, जलसा करते हुए, मस्जिद बनाते हुए, मदरसा बनाते हुए, खानका बनाते हुए, किसी यतीम को पैसे देते हुए, किसी गरीब की शादी करते हुए अगर दिल में ये ख्याल है कोई देखे ना देखे, मेरा रब तो मुझे देख रहा है और ये इनाम इस पे ये दुनियादार नहीं देंगे बल्कि या तो रसूल मुख्तार देंगे या रब्बुल आलमीन देगा, अगर ये अकीदा है और ये नियत आपके कल्ब में जागुज़ी है तो समझ लीजिएगा हमारा इश्क सच्चा है। और अगर ये चीज़ नहीं है बल्कि दिखावा है कि लोग कहें हम तो मुखय्यर कौम मिल्लत हैं, हम तो हमदर्द कौम मिल्लत हैं, हम तो सखी हैं, तो समझ लीजिएगा ये इश्क का दावा झूठा है। क्योंकि नबी करीम ने फरमाया कि सदका दो तो ऐसे दाएं हाथ को दो तो बाएं हाथ को मालूम ना हो, और बाएं हाथ से दो तो दाएं हाथ को मालूम ना हो। लेकिन आज हमारी कौम का अलमिया ऐसा है कि अगर किसी को एक केला भी देने के लिए जाते हैं तो 50 लोग उसको गिफ्ट करते हैं। अगर किसी को 500 रुपए भी देना होता है तो 50,000 लोगों में पहले बता देते हैं कि साहब फला आदमी को 500 रुपए दिए हैं। अब आप उसकी मुआविनत कर रहे थे या उसकी नजरों को झुका अपने सामने झुकाने के लिए आप ये कर रहे थे? इसलिए देखो तुम्हारे दीनी कामों पे जज़ा तुम्हें कोई दुनियादार नहीं देगा बल्कि अल्लाह क़यामत के अंदर अता फरमाएगा। और मोमिन को, मुसलमान को दुनियावी मालो दौलत से ज़्यादा क़यामत के दिन अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो नेकियों की होगी। चूँकि आप ऐसे समझें जैसे आप सफ़र पे जाते हो और सफ़र पे जाने के बाद आप मिसाल के तौर पर अजमेर शरीफ जा रहे हैं समझिए, और 5 दिन के लिए जा रहे हैं मिसाल से समझिए। अब आपके घर में आपकी बहन या आपकी वालदा या आपकी अम्मी या आपकी वाइफ, आपकी बीवी या आपकी बहनें, आपको ज़रूरत मिसाल के तौर पे आप बहुत ज़्यादा कपड़े बदलते हैं तो आप बहुत में बहुत 5 दिन में 5 जोड़ी बदलेंगे। लेकिन अगर आपके घर वाले आपके बैग में 10 जोड़ी कपड़े रख दें तो आप ले जाएंगे उसको? आप फ़ौरन कहेंगे अरे भाई ये गैर ज़रूरी सामान फ़ौरन निकालो यहाँ से, मैं कहाँ इसका बोझ उठाता रहूँगा। एक कंगे की ज़रूरत हो 2 कंगे रख दीजिए, आप कहेंगे अरे भाई एक ही कंगा काफ़ी है, दिन में 1 मरतबा करना क्या ज़रूरत है। आपके इस्तेमाल वाला तेल को बजाज का भी रख दिया जाए, फला का भी रख दिया, आप कहेंगे एक तेल काफ़ी, इसका कहाँ बोझ लेकर के जाऊँगा। होता है कि नहीं होता ज़िंदगी में? तो ज़रूरत का जो सामान होता है वही इंसान को घर से निकलने के बाद फ़ायदा पहुँचाता है, गैर ज़रूरी सब रह जाता है। तो इस दुनिया के बाद
कब्र में, हश्र में, क़यामत में दिन जो चीज़ ज़रूरत की आने वाली है वो पैसा नहीं बल्कि नेकियां हैं। ये सब ज़रूरत का सामान हमारे साथ जाएगा और बेज़रूरत सामान हमारी कब्र में लिटालते ही दुनिया में रह जाएगा। सरकार ने फरमाया जब इंसान जाता है ना अपने घर से निकल करके तो उसके साथ कई चीज़ें जाती हैं। फरमाया जब इंसान का इंतकाल हो जाता है उसके साथ उसके बेटे जाते हैं, उसके जाते हैं कि नहीं जाते हैं, घर वाले, उसके अजीज़ यानी मामू, चाचा, फूफा, नाना, दादा, सब लोग जाते हैं। उसका माल जाता है कि नहीं जाता है, और वो इंसान खुद जाता है, 4 लोग उसको लेकर के जाते हैं। अब उसके साथ नेकियां भी हैं और बुराई भी हैं। लेकिन नबी करीम ने फरमाया ए मेरे सहाबा, सिर्फ उस बंदे के साथ एक चीज़ रह जाती है। सहाबा को ताज्जुब हो गया, लर्जा गए सहाबा कि या रसूल अल्लाह सिर्फ एक चीज़ रह जाएगी, तीनों चीज़ें वापस आ जाएंगी? या रसूल अल्लाह हम ऐसी तीनों चीज़ों को छोड़ते हैं जो हमें कब्र में काम ना दे। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह वो 3 चीज़ें क्या हैं जो वापस आ जाएंगी? सरकार ने फरमाया कि किसी बच्चे को, क्या किसी इंसान को तुमने कब्र में रखते वक्त ये नहीं देखा कि पटले लगाने के बाद उसके बच्चे वापस आ जाते हैं, उसके रिश्तेदार वापस आ जाते हैं, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, खरबों रुपए की मकानात सब घर में रह जाते हैं। कब्र में पटला लगाने के बाद, मट्टी डालने के बाद सरकार फरमाते हैं वहाँ सिर्फ अगर कुछ बाकी रह जाता है तो सिर्फ उसके अच्छे और बुरे अमाल रह जाते हैं, सिर्फ अच्छे और बुरे अमाल रह जाते हैं। अब सरकार फरमाते हैं अच्छे अमाल हैं तो कब्रुल मुमिनी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मोमिन की कब्र में अगर अच्छे अमाल हैं तो उसकी कब्र जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बन जाती है। और फरमाया अगर जाने वाले के साथ बुरे अमाल हैं तो सरकार फरमाते हैं हुफ़रतिम मिन हुफ़रिन नार, जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बन जाती है। सब चीज़ साथ में गई, लेकिन जो चीज़ कब्र में साथ आने वाली थी उसके पीछे नहीं लगे। अगर किसी पड़ोसी ने बच्चों को कर दिया तो उससे लड़ने के लिए तैयार हो गए, उसको मारा काटी के लिए तैयार हो गए। किसी ने अगर 1 इंच ज़मीन दबा ली तो उससे पूरी ज़िंदगी बोलना ही छोड़ दिया, कोर्ट कचहरी करना शुरू कर दिया, जबकि कब्र में नहीं जाएगी। मालो दौलत कमाने के लिए अपने पूरा जिस्म खबा दिया, सफ़ेद जिस्म को काला कर लिया, अपने अच्छे खासे चेहरों को बिल्कुल ख़त्म कर लिया, अच्छी खासी सेहत को ख़त्म कर लिया, इस बस कि ऊंचा मकान बन जाए, ऊंची बिल्डिंग बन जाए, प्रॉपर्टी डीलर कहलाने लगूं। कि कब्र में कुछ काम आएगा? सिर्फ अच्छे और बुरे अमाल। सब कुछ करिए, इस्लाम मना नहीं करता। इस्लाम ये नहीं कहता कि अच्छा मत पहनो, इस्लाम ये नहीं कहता कि अच्छा घर मत बनाओ, इस्लाम ये नहीं कहता कि अच्छी, सब कुछ करो, क्योंकि दुआ सिखाई गई है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, कि अल्लाह दुनिया दे तो दुनिया हसना दे, आखिरत दे तो आखिरत हसना दे, लेकिन मकान अच्छा बनाओ तो ऐसा अच्छा मत बनाओ कि अगर तुम्हारे बराबर में पड़ोसी हो तो पड़ोसी को तुम हिकारत की निगाह से देखने लगो। अच्छे कपड़े ज़रूर पहनो, लेकिन ऐसे अच्छे कपड़े मत पहनो कि सामने अगर किसी का कपड़ा बगैर प्रेस को हो तो तुम उसके कपड़ों के सामने सेल्फ मार करके कहो अरे साहब ये आप कपड़ा क्या पहने हुए हैं। कपड़ा ज़रूर अच्छा पहनिए, लेकिन अगर दो सखी हो तो 2 कपड़े जब अपने लिए बना सकते हो तो अपने सामने वाले के लिए बना सकते हो। अगर अल्लाह ने तुम्हें इल्म दे दिया है तो ऐसा नहीं कि किसी सामने वाले जाहिल से बात मत करो, बल्कि उसको अपने पास बिठा लो। जो तुम्हें अल्लाह ने तुम्हारे इल्म में, इल्म की शमा तुम्हारे दिल के अंदर रोशन की है, उस इल्म को उस तक मुंतकिल करने की कोशिश करो। ये है सच्चे आशिक़े रसूल होने का काम, और ये वो चीज़ें हैं जो कब्र में हमारी काम आने वाली हैं, और ये बाकी वो चीज़ें हैं जो कब्र में काम नहीं आने वाली हैं। बेशक सुभान अल्लाह ने कहा था कि दुनिया फ़ानी से जो मुंह मोड़ गया, ये आप शेर सुनिए, बड़ा हकीकी शेर है कि इस दुनिया फ़ानी से जो मुंह मोड़ गया, इस दुनिया फ़ानी से जो मुंह मोड़ गया, अरे मियाँ जो बरसों के रिश्ते थे सभी छोड़ गया। और इस शेर पे आप गौर करें, इस दुनिया फ़ानी से जो मुंह मोड़ गया, बरसों के जो रिश्ते थे सभी छोड़ गया, और है खोज फरिश्तों को, है खोज फरिश्तों को कि क्या साथ है लाया, और फिक्र अजीज़ों को क्या क्या छोड़ गया। है खोज फरिश्तों को कि क्या साथ है लाया, और फिक्र अजीज़ों को क्या क्या छोड़ गया। वहाँ हो रहा है कि नमाज कितनी लाए हो, ज़कात कितनी लाए हो, ईमानदारी कितनी लाए हो, सच्चाई कितनी लाए हो, और यहाँ तक तस्करा हो रहा है कि अरे हमारे लिए तो 10 करोड़ का प्लाट छोड़ गए, कोई फिक्र की बात नहीं, बेच देंगे, पूरी ज़िंदगी बैठ करके खाएंगे। ये हकीकत है, ज़िंदगी की हकीकत, इसको कबूल कीजिएगा। नीम मेरे भाई जिस्म के लिए फ़ायदेमंद ज़रूर होता है, लेकिन कड़वा होता है। इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मकासिद। नश्तर जो लगाते हैं वो दुश्मन नहीं होते।
गोली के मुकाबले में इंजेक्शन जल्दी फ़ायदा करता है, लेकिन इंजेक्शन जब लगता है तो दर्द महसूस होता है। तो इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मकासिद। नश्तर जो लगाते हैं दुश्मन नहीं होते। मैं अपनी बात की तरफ पलट करके आऊँ। मैं बता रहा था कि सच्चे इश्क की एक आपको मिसाल और छवि बता करके और यकीन की एक मिसाल बता करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। मैंने बताया, आपको एक उसूल दे दिया कि आप इस उसूल के तरीक़े पे अपनी ज़िंदगी को नाप करके तोल करके देख सकते हैं हम सच्चे आशिक हैं कि नहीं। इसी दुनिया में एक सच्चे आशिक जिसको दुनिया हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती और पहचानती है। इश्क हो तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसा हो कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब उससे पहले नबी करीम ने फरमाया कि मैंने आज मेराज शरीफ की है, मैंने मस्जिद अक़सा को इस तरीक़े से देखा है, तो कुफ़ारे मक्का नबी करीम की मजाक बनाने लगे कि इतने वक्त में क्या हो सकता है, इतने लम्हात में क्या हो सकता है। तो वो लोग हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास पहुँचे और कहा कि एक शख्स ऐसा कह रहा है कि मैं रात में ही अल्लाह का भी दीदार कर लिया, जन्नत का भी दीदार कर लिया, जहन्नम का भी दीदार कर लिया, मैं मस्जिद अक़सा में भी बैठाया और अभी बिस्तर भी गर्म था। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया तो ये बात तो ताज्जुब वाली लगती है, ताज्जुब खेज़ है। तो कहा तुम्हारे मोहम्मद कहते हैं, तो फरमाया कि अगर मेरे मोहम्मद कहते हैं तो बिल्कुल सच कहते हैं, क्योंकि एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया। बेशक सुभान अल्लाह। मोहब्बत इसको कहते हैं, समझ में आए तो भी कबूल और नहीं समझ में आए तो भी कबूल। और दूसरी मिसाल यकीन होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। कोई भी काम करिए यकीन रखिएगा, सिर्फ रस्मी काम मत करिएगा। रस्मी काम की मिसाल ऐसे ही जैसे आप देखिए कि जब जुमे की नमाज़ होती है तो जितनी तेज़ी के साथ जाते हैं उतनी ज़्यादा कहीं तेज़ी के साथ भागने की कोशिश करते हैं कि जैसे कोई मौत का फरिश्ता और रिश्ता मस्जिद में ना आ जाए और बस हमारी रूह कब्ज़ करके ले जाए। ये ज़िंदा हकीकत है हमारी मसाजिद की और हमारे और आपकी बदलने की ज़रूरत है मेरे अजीज़। वरना शायर मशरिक़ ने कहा था कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। जिन किताबों को नहीं पढ़ा जाता है उन किताबों को दीमक खा जाती है। जिन किताबों की अलमारियों की लोग कदर नहीं करते हैं, कीड़े मकोड़े उनको चाट चाट कर ख़त्म कर देते हैं। तो जो उम्मत अपने अल्लाह की, अपने आका की, अपने मावा की, अपने मलजा की, अपने हादी की, अपने पैगंबर की, अपने रसूल की, अपने नबी की नाफरमानी करती है, तो जो हाल हो रहा है वो सब आपके सामने है। और जब कौम वफादार थी, कौम खुददार थी, कौम सच्ची थी, कौम आशिक थी, तो मालूम है कंडीशन क्या थी कि दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो यकीन कैसा होना चाहिए अल्लाह की ज़ात पर। परेशानी आ गई, यकीन की मिसाल में दे रहा हूँ। अब ये नहीं कि पूरे मोहल्ले में चर्चे करते रहिएगा कि साहब परेशानी आ गई। अरे भाई, अगर रात आई है तो सुबह आएगी कि नहीं आएगी, आप मुझे बताइए। ये अलग बात है कि जाड़ों में रात तवील हो जाती है, दिन छोटा हो जाता है, गर्मियों में दिन बड़ा हो जाता है, रात छोटी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर रात आई है तो दिन ना आए, ऐसा नहीं कि कहीं अगर अंधेरा है तो उजाला ना आए। अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई, आ गई, कबूल करिएगा। लेकिन ये यकीन रखिएगा अपने रब की ज़ात पे कि जो रब हमें तकलीफ देने वाला है वही रब हमें आसानी भी देने वाला है। बेशक। और ये हमें एक तरीके से आजमाया जा रहा है कि हम ईमान वाले हैं कि नहीं। अब ये यकीन की मिसाल, बस यकीन कैसा होना चाहिए। जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत करी मक्का शरीफ से मदीना के लिए, यानी जब सरकार को कुफ़ार मक्का ने, कुफ़ार कुरैश ने सताया, जुल्म किया, नाजा आप पर बेजा जुल्म किया, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है महबूब अब आप अपने यारे गारे मुस्तफ़ा सिद्दीक़ अकबर को साथ में लीजिए और इनके साथ अब आप मदीने का रुख कर लीजिए। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कुछ अमानतें थीं। किसकी अमानतें? किसकी थी? मुसलमानों की नहीं थी मेरे अजीज़, गैरों की थी। हमारे आका पर गैर इतना भरोसा करते थे कि अपने बाद में अमीन कहते थे, गैर पहले अमीन कहा करते थे। और आज हमारी कौम को खुद हमारी कौम के लोग कहते हैं कि अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बेईमान कौम है तो वो मुसलमान है।
और इसमें कोई शक की बात भी नहीं है, ये जिंदा हकीकत है, इसको कबूल कीजिएगा। सबसे ज़्यादा जुआरी हमारी कौम में, सबसे ज़्यादा शराबी हमारी कौम में, सबसे ज़्यादा तलाक़ के मसाइल के मामलात कोर्ट में हमारी कौम के, सबसे ज़्यादा दीवानी के केस, लड़ाई झगड़े के केस, ज़मीनी केस हमारी कौम के, सबसे ज़्यादा शराब को फ़रोख्त और शराब की कमाई में शराब की कमाई को इजाफ़ा देने वाले हमारे लोग। कसीनियों पे चले जाइए तो वहाँ खेलने वाले सबसे ज़्यादा हमारे लोग। अपने घरों में अपनी बीवियों पर जुल्म और ज़्यादती करने वाले सबसे ज़्यादा हमारे लोग। अपने मोहल्ले में बेचैनी फैलाने वाले सबसे ज़्यादा हमारे लोग। ये हमारी कौम का अलमिया है। सिर्फ हमारी कौम अभी बस हराम तो खा रही है। अल्लाह ने क्या फरमाया था कुरान में कि हमने तुम पे हराम किया है मुर्दार को भी, झूठ को भी, खिंजीर को भी। तो बस यकीन मानिएगा इस कौम से सिर्फ खिंजीर बाकी रह गया, वरना सब हराम काम ये कौम कर रही है। मुर्दार क्या है? मुर्दार खा रही है कि नहीं खा रही है कौम हमारी? कहीं पर भी आप चले जाएं कोई मालूम ही नहीं है कि बस KFC में पहुंच गए साहब, शान दिखाने के लिए स्टेटस लगा रहे हैं। पूछ लिया करो कि यह हलाल है कि हराम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिंदगी के जिस्म का वो हिस्सा कि जो हराम माल से बड़ा है जन्नत में उस वक्त तक जा नहीं सकता जब तक कि जहन्नम की आग में तपा न दिया जाए। अल्लाह अल्लाह। यही है मुर्दार खाना। जो आज हमारे ईमान की रूह जो हमसे ख़त्म हो गई है ना, उसकी वजह यही है कि आज हमें मुर्दार खिलाया जा रहा है, यानी झटके का खिलाया जा रहा है। बस पहुंच गए साहब रेस्टोरेंट पे, डोमिनोज के पिज्जे पे अब स्टेटस लग रहा है। इसलिए अजीज़ान बवक़ार इस मजमे में कौम के नौजवान भी बैठे हुए हैं। ये नौजवान कल इस कौम का मुस्तकबिल हैं, तो आप और हम सबको फ़िक्र रखना चाहिए। तो यकीन मैं कह रहा था, बात तवील है, वक्त भी दरकार नहीं है, फिर इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो आगे की। यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ने अगर मुश्किलें दी हैं तो अल्लाह हमें इस मुश्किलों से ज़रूर निकालेगा। अगर अल्लाह ने तंगी दी है तो अल्लाह हमारे लिए बदहाली की जगह बेहाली ज़रूर करेगा। अगर आज कारोबार हल्का चल रहा है तो एक दिन ज़रूर आएगा कि कारोबार तेज़ चलेगा। अगर आज औलाद नहीं है तो यकीन रखो अगर अल्लाह ने नसीब में औलाद रखी है तो ज़रूर मिलेगी। तो हज़रत मौलाए कायनात मौलाए मोमिन सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को सरकार ने कुछ अमानतें दी और फरमाया, अली कल इन अमानतों को मक्का के इन फला फला लोगों में बांटना, और बांटने के बाद मेरे पास मदीना शरीफ आ जाना। कौन सा दिन है? हिजरत का दिन। कौन सा दिन है कि जिस दिन प्रोपेगेंडा बना लिया नाउज़ु बिल आलमीन, नाउज़ु बिल्लाह के आज मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस दुनिया से खात्मा करेंगे। कुफ्फार नबी करीम के घर को घेरे हुए हैं। एक पुलिस वाला अगर दरवाजे पे दस्तक दे दे और कहे कि सुबह हाँ थाने में हाजिर होना है, तो भाई साहब अगर जाड़ों के भी दिन होंगे तो पसीना आ जाएगा कि न जाने क्या होगा, न जाने क्या मामलात होंगे, न जाने क्या मुकदमा लगेगा, न जाने कौन सी FIR होगी। अब सोचिए कि मक्का के लोग उस घर का इजहार किए हुए हैं, तलवारें हैं, चीज़ें हैं कत्ल करने की, और अपने दरवाज़ों के जो नबी करीम का लगा हुआ था उसमें से झाँक कर भी देख रहे हैं कि कब निकलें और कब वार करें। उस बिस्तर पे सो कौन रहे हैं? मौलाए मोमिन हज़रत अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब उन कुफ़ार को किसी तरीके से मालूम हुआ कि सरकार तो यहाँ से चले गए, क्योंकि सरकार का ये मोजिज़ा था कि सरकार उनकी निगाहों के सामने से निकल कर के आए थे, लेकिन अल्लाह ने उनको अंधा कर दिया था। और अंधा किस लिए कराया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुरान में एक आयत है कि वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा। सरकार ने मट्टी ली और मट्टी पे ये आयत पढ़ी, वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा, पढ़ा और ऐसे करके फेंक दिया। तो वो लोग जो देख तो रहे थे लेकिन सरकार उनको नहीं देख रहे थे, पूरी दुनिया देख रही थी, सरकार उनके सामने से निकल गए। हज़रत मौलाए कायनात उसी बिस्तर पे लेटे हुए हैं। सुबह हुई, उन्होंने देखा कि भाई सरकार तो चले गए, उनका एक तरीके से जो प्लान था वो फेल हो गया, नाकामयाब हो गया। अब किसी ज़माने के बाद हज़रत मौलाए कायनात से किसी ने पूछा, है अली ज़रा एक बात बताओ। तो कहा बिल्कुल पूछिए। कहा एक दिन था हिजरत का दिन, उस दिन मक्का के कुफ़ार तुम्हारे घर को घेरे हुए थे, नबी करीम के बिस्तरे नबूवत पे तुम लेटे थे, तो तुम्हें घबराहट हुई कि नहीं हुई?
यकीन की मिसाल बताना चाहता हूँ। मौलाए कायनात मौलाए मोमिन ने फरमाया कि उस दिन तो मुझे उस बिस्तरे नबूवत पे, बिस्तरे रिसालत पे ऐसी नींद आई कि ज़िंदगी में ऐसी नींद कभी ना आई। तो सहाबा ने पूछा ऐसा क्यों? हालांकि बाहर तो लोग कत्ल करने के लिए खड़े हुए थे, कहा वो लाख कत्ल करने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन मेरे नबी ने कहा था अली सुबह उठना, अमानतें देना, मदीना चले आना। मुझे ये यकीन था कि अली को मौत कभी भी आ सकती है, लेकिन कल मौत नहीं आ सकती है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, दिलदार की आमद, सोड़े की आमद, नारे तकबीर, खानवादे शेरिया। तो ये यकीन आपके दिलो दिमाग में होना चाहिए। रसूलुल्लाह ने फरमा दिया सूद हराम है, तो अब हमें दिख रहा है कि 10,000 के बजाय 12,000 में लेंगे, लेकिन नहीं लेंगे। हमें दिख रहा है कि हम रिश्वत लेंगे तो हमारे पैसे में इजाफा हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमारे नबी ने फरमा दिया तो हम अब नहीं कर। यकीन हम देख रहे हैं कि कोई झूठा काम करने से हमें कुछ माल मिल जाएगा, लेकिन नहीं, हमारे नबी ने जब कह दिया कि झूठ हराम है तो यकीन करते हुए झूठ हराम है, अगर उससे पैसा हमें मिलेगा तो न जाने कहीं हमारा एक्सीडेंट हो जाए, न जाने हमारे किसी बच्चे की या किसी की अजीज तबीयत ख़राब हो जाए। जुल्म और झूठ करके 10,000 रुपये लेके आए और उसके बाद में पता लगे 1 लाख रुपये लग गए। तो यकीन अपने नबी की ज़ात पे मुहकम होना चाहिए। यकीन मुहकम, अमल पाए हम, मोहब्बत फातह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर है। तो इसलिए बस ये शेर याद रखिएगा कि मोहम्मद से वफ़ा, तूने तो हम तेरे हैं, वफ़ादार बन जाओ मेरे अजीज़ों, गद्दार मत बनो। जो वफ़ादार बनते हैं वही ज़माने के ताजदार होते हैं, और जो गद्दार बनते हैं वो फिर जेल और थानों में डाले जाते हैं। वो वहाँ पर क़यामत के दिन जहन्नम होगी और वफ़ादारों के लिए जन्नत होगी। तो नबी के वफ़ादारों में रहो, नबी के गद्दारों में मत रहो। तो इसीलिए बस इस शेर को याद रखो कि मोहम्मद से वफ़ा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, और ख़ुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पे दुरूद भेजते रहो, नेकियां अपनी बढ़ाते रहो, अपनी ज़िंदगी को करामत बनाते रहो, ताकि जब कल रब्बुल आलमीन की बारगाह में हम जाएं तो सुरखरू होकर के जाएं, कामयाब होकर के जाएं, कामरान होकर के जाएं, सरफराज होकर के जाएं। जब इस दुनिया से हमारा जनाजा उठ रहा हो तो कोई ये ना कहे ये किसी शराबी का जनाजा है, कोई ये ना कहे ये चोर का जनाजा है, कोई ये ना कहे ये किसी ताश पत्ते वाले का जनाजा है, कोई ये ना कहे ये किसी जालिम का जनाजा है, कोई ये ना कहे ये किसी नाहक खाने वाले का जनाजा है। जब जनाजा निकले तो ये कहे कि ये सच्चे आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है, ये वफादार रसूल का जनाजा जा रहा है, ये खुददार रसूल का जनाजा जा रहा है, ये तो हाजी जी का जनाजा जा रहा है, ये तो नमाजी साहब का जनाजा जा रहा है। और आपका जब इस तरीके से मामलात होंगे तो याद रखो अल्लाह ताला कब्र में भी तुम्हें कामयाबी देगा और हश्र में भी तुम्हें कामयाबी देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें कि मौला करीम इस बामक़सद महफ़िल में जो कुछ मैंने हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से चंद अपनी नाक़िस मालूमात के मुताबिक गोशे आपके सामने रखे हैं, अल्लाह ताला सबसे पहले उस उसवा हसना पे मुझ जैसे ना इल्म और ना अहल को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और विलादत के सदक़े में मौला ताला हम सबको इस फैज़ान से, इस तालीमात से, इस अफ़कार से सरशार और माला माल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शाहजी मियाँ के फैज़ का दर है खुला हुआ, दर पर उम्मीदवारों का मेला लगा हुआ, आस्ताने से हज़ारों आज भी हैं फैज़ याब, कम नहीं होती कभी दौलत मोहम्मद शेर की। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मोमिनात इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।